हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो ये हमारा जो शुक्रवार का ब्लॉग है और मॉर्निंग का नहीं है और उसका यानी मगर ये है कि हाँ, सुबह का सारा काम हो गया है हमारा। हमने खाना पीना यानी जो भी था थोड़ा बहुत वो कर लिया है। अब इस टाइम मैं जा रही हूँ इशिका को स्कूल लेने। तो यहाँ पे मैं लाई थी जो बिंदियाँ, वो आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं डिब्बी वाली बिंदियाँ लाती हूँ ना, बहुत अच्छी होती हैं। तो सही होती हैं क्योंकि इन्हें लगा लो ना तो जल्दी जल्दी छूटती भी नहीं है, और नहीं तो वैसे हाथ में थोड़ा भी पानी पड़े ना या पसीने से छूट जाती हैं बिंदियाँ। तो मैं इसलिए ये आपको दिखा रही थी। तो ये देखो, ये यहाँ पे इस तरीके से बिंदियाँ हैं। तो कुछ एक कलरफुल लाई हूँ डिब्बी और एक ऐसे ही प्लेन में मैरून कलर की है। तो इसी तरीके से ये सारी बिंदियाँ मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे सिप भी अपना करने में लग रहे हैं वो भी, और इस डिब्बे में करके इसलिए रख देती हूँ क्योंकि जो है ना ये देखना, ये कलरफुल वाली है। इस डिब्बे में इसलिए करूँगी क्योंकि ये निकलती नहीं है, इधर उधर गिरती नहीं है। डिब्बियाँ होती हैं छोटी छोटी, तो इनसे अगर निकालो ना तो एक दो देखो चिपक के गिरती रहती हैं, फिर वो इधर उधर हो जाती हैं। सही नहीं रहता ना, सुहाग का कोई भी सामान हो पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए तो ये देखो मैं लाई थी तो वो मैंने लगाई है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो कल से मैंने लगा रखी है, मगर ये बिल्कुल भी छूटी नहीं है, सही है। तो बहुत अच्छी होती हैं, आप लोग भी देखना एक बार ट्राई करके मंगा के। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए, मगर मैं इशिका को लेके आऊँगी जब करूँगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को किचन दिखा रही थी क्योंकि किचन में मैंने सुबह पूड़ियाँ बनाई थी, आलू उबाले थे, उसकी सब्ज़ी बनाई थी। तो उसमें ये आलू बच गए थे दो, तो इन्हें भी मैं फ्रिज में डाल दूँगी जाके, क्योंकि शाम को देखती हूँ क्या करना है। वैसे तो मैं कोफ्ते बनाने वाली थी, मगर नहीं बनाऊँगी क्योंकि दूसरे दिन फास्ट है अष्टमी का, तो इस वजह से। और ये तो इस वजह से मैं कुछ नहीं इस टाइम करूँगी, बस इतना ही करूँगी। और फिर चली जाऊँगी मैं इशिका को लेने, इशिका को लेके आऊँगी। जब मैं जो भी करूँगी वो पड़े हुए काम करूँगी आके, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए थोड़ा टाइम हो जाता है। और शिव तो सबसे ज़्यादा हमारे परेशान होते हैं। तो मैं आ गई यहाँ पे इशिका को लेके स्कूल से। तो ये देखो ये इशिका कैसे आके पड़ गई हैं, क्योंकि इतनी धूप हो रही है भाई, बहुत तेज़ धूप हो रही है बाहर, कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। और भीड़ भी इतनी होती है स्कूल के पास कि शिव तो जाते ही नहीं है, वो तो हमारे यहीं पड़े रहते हैं रूम में। अब वो भाग गए हैं उधर वाले रूम में और ये पड़ी हैं यहाँ पे। ये देखो इतना परेशान हो गई है कि पूछो मत। बच्चों का तो यही है भैया, इतनी गर्मी हो रही है, बच्चे भी क्या करें। बहुत धूप है भाई बाहर, बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी है कि पूछो मत। और ये देखो हमारे शिव तो यहाँ आके पड़ गए, उनके हाथ से जहाँ मोबाइल ले लो उसके बाद में फिर आके यहाँ पड़ जाते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये अपना बैग लिए पड़े हैं। इनका कल से बैग आया है, तब से ये अपने बैग के साथ ही लगे रहते हैं, क्योंकि इन्हें बैग जो है ना, अपना बैग ही नहीं समझ में आ रहा है क्या पैक करें क्या रखें। मैं कह रही बेटा 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर आपका एडमिशन होगा, जब उसमें बुकें आपकी और कॉपियाँ वगैरह आएंगी तब आप करना। मगर नहीं, उन्हें मगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। तो बताओ, खाना वाना खा लो इशिका, फिर अपना बैग भी लगा लो आप ट्यूशन के लिए। हो गया बैग? हाँ, तो अब ये जाएंगी ट्यूशन। और ये पी रहे हैं देखो पानी अपनी न्यू बोतल से है ना, बस हो गया। तो इसीलिए ये अब मैं भी इन्हें ट्यूशन छोड़ के फिर लगूंगी फटाफट काम में। बहुत सारा हो रखा है काम, बर्तन वर्तन भी बहुत सारे पड़े हैं भाई, कपड़े भी फोल्ड करने, बहुत ज़्यादा काम है। बेटा बोलना नहीं। तो यहाँ पे इशिका तो आई गई स्कूल से, वो भी अभी धूप से परेशान हुई है, तो ये थोड़ी देर आराम करेगी, जब तक अपना बैग वैग देखेंगी पैक करेंगी। तब तक मैंने सोचा लाओ मैं ये कपड़े भी अपने फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जो है ना फटाफट जितना काम हो जाए उतना ज़्यादा सही रहता है। वैसे भी बहुत सारे काम पड़े हैं, तो मैं सोच रही थी, मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी से यही पहले कपड़े ही फोल्ड करने लगी। मैंने कहा यही पहले कर देती हूँ, क्योंकि फिर छोड़ने भी जाना है इशिका को ट्यूशन, तो इसलिए फटाफट यहाँ से करके और इसमें रख दूँगी। ये है ना कि थोड़े जो वैसे यूज़ वाले कभी कभार के होते हैं तो वो मैं इसमें रख देती हूँ।
तो यहाँ पे और ये जो डेली वियर वाले वैसे होते हैं तो मैं इन्हें ऊपर रख लेती हूँ। छोटे छोटे कपड़े हैं वो अलमारियों में जैसे सेट कर देती हूँ तो सही रहता है। और जो कपड़े अभी नहीं पहनने हैं इन लोगों को बेफालतू के रखनी है वो उन्हें मैं बेड में डाल दूँगी। सोच रही हूँ, देखती हूँ कितना क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से कर लूँगी। तो यहाँ पे ये इशिका भी अपना हो गई है रेडी ट्यूशन के लिए। तो ये देखो अपनी फ्रॉक को झूम झूम के देख रही हैं। ये भी ऐसे करती हैं काम। तो इस यहाँ पे मैं भी अपने फटाफट से कपड़े करने में लग रही हूँ। फ्रिज में दिखती रहेगी ना तो वो इसी तरीके से करती रहेगी। बच्चों का तो यही है कि अपना खेल खेल और खेल खेल के ही खाएंगी। एक जगह बैठ के खाया भी नहीं जा रहा है इनसे। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से वही रोज़ की छोटे मोटे काम तो होते ही हैं, देखो हर किसी को होते हैं। और क्या नया है, कुछ भी नहीं, सब वही है कि डेली मेरा कि हाउस वाइफ की क्या है, बस यही है कि रोज़ के काम वही कपड़े धुलना, प्रेस करना, फोल्ड करके रखना, घर को देखना, बहुत बस पूरा दिन इसी में ही निकल जाता है। बच्चों में मालूम नहीं पड़ता कहाँ गया। बस यही तो यहीं पे कर रही थी। और ये साड़ियाँ भी मेरी पड़ी हुई हैं थोड़ी, तो वो भी मैं कभी कभार ही बांधती हूँ, ज़्यादा बांधती नहीं हूँ। तो इसलिए उन्हें भी मैं उठा के बेड में रख दूँगी, जब पहनूँगी तब फिर निकाल लूँगी। तो इस वजह से। और यहाँ पे ये देखो इशिका भी हो गई है रेडी। अब इन्हें मैं पहले ट्यूशन छोड़ आऊँगी, उसके बाद में ही आके फिर बचे हुए काम करूँगी मैं। तो यहाँ पे ये इशिका जा रही है ट्यूशन क्योंकि मैं ही छोड़ देती हूँ। है तो पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। कभी कभी इशू भी ले जाता है, मगर इस समय उसकी तबीयत सही नहीं है मेरे भांजे की। थोड़ा पेट में उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो नहीं आया, उसे नहीं बुलाया मैंने। तो मैं ये सोच रही थी कि छोड़ दूँ, वैसे वही ज़्यादातर ले जाता है। तो यहाँ पे ये देखो इशिका ट्यूशन आ गई हैं, यहीं पे छोड़ती हूँ मैं। तो इन्हें छोड़ दिया है ट्यूशन और उसके बाद में फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे काम करने के लिए। क्योंकि आके क्या मैं फिर थोड़ी देर लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में इशिका आ जाती है। इशिका के आने के बाद ही मैं ये सारे काम कर रही हूँ। शायद ऐसे बज रहे हैं 5 के आसपास होगा टाइम। घड़ी नहीं देखी तो मैं पूरा नहीं सही से बता सकती, मगर हाँ ये है कि 5 ही बज रहे होंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं आके फटाफट वही जो साड़ियाँ बोल रही थी ना, तो वो साड़ियाँ ही बस वो निकालने में लग रही थी कि इन्हें पॉलीथीन में करके पैक करके बेड में डाल दूँगी। जैसे जब कभी पहननी हो तो पहन लो, वैसे बाहर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं फिर रखे नहीं जाते। और यहाँ पे इशिका की ये कुछ पुरानी बुकें पड़ी हैं, अभी तो ये नई वाली हैं, मगर इस वाले झोले में सोच रही थी मैं ये पुरानी कॉपियाँ इनकी रख दूँगी बुकें। क्योंकि जो है ना अब ये फर्स्ट क्लास की हैं इनकी, अब चेंज भी हर साल ही तो चेंज हो जाती हैं। तो वैसे तो कहते हैं बेचनी नहीं चाहिए विद्या, मगर क्या करो जब नहीं कोई लेता है या नहीं ज़रूरत होती है, क्योंकि हर बार चेंज होती हैं, किसी के काम नहीं आती। हर किसी को नया कोर्स लेने पड़ता है बच्चों का, तो फिर क्या करें। अब ये कॉपियाँ जो हैं ये ट्यूशन के लिए जैसे इनके चल जाएंगी। अब आधी आधी बच रही हैं तो उन्हें क्या करूं, तो वो अपना ट्यूशन में ही अपने यूज़ कर लेंगी और ये वाली झोले में रख दूंगी। और वैसे तो सबके नए कोर्स आ गए हैं, देखती हूँ क्या करना है। वैसे तो बेचने का नहीं मन होता है, मगर फिर क्या करूँ, कहाँ तक इन्हें लिए लिए हर जगह घूमूँ। देखो किराए का मकान हो या फिर हम लोग अपना खुद का हो, फिर भी कितनी बुकें रखेंगे हम लोग, तो इसलिए बेचनी तो पड़ती हैं। तो वही मैं देखूँगी जैसा होगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे रख दी हैं। और यहाँ पे ये एक शॉल रह गई थी मेरी गरम, मैंने वहाँ रख दी थी, उसे डालना नहीं था वो बेड में, तो उसे ले जाऊँगी, उसे भी डाल दूँगी बेड में। और ये साड़ियाँ जो बची हैं रखी हुई हैं इन्हें भी, तो मैं इशिका को डांट रही थी, शिव को डांट रही थी, क्योंकि शिव जो है ना मानते नहीं हैं। पूरे बेडशीट में दिन भर में बहुत बार साफ़ करती हूँ, बहुत बार सेट करती हूँ, मगर शिव उतनी बार ही आके बिगाड़ देते। उसे पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, बेड शीट पड़ी हो ना या कहीं पे भी डाल दो, देखो अंदर वाला भी गद्दा है ना, उस पर आपको कोई चीज़ पड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि वो हटा के ही बैठेंगे, कहेंगे मम्मा ऐसे रहने दो, मुझे ऐसे ही बैठना है। फिर मैं वहाँ पे बेडशीट वगैरह सेट करके आ जाती हूँ। आके फिर किचन में लग जाती हूँ। किचन में क्या थोड़े 2-4 बर्तन पड़े हुए थे, तो वो मैं साफ़ कर रही थी, मैंने कहा साफ़ कर दूँ। और फिर उसके बाद इशिका भी बोल रही थी मम्मी चाय बना दो, तो थोड़ी चाय बनाऊँगी। वो ज़्यादा चाय लेती नहीं है, मगर कभी कभार थोड़ी बहुत दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा बहुत चिप्स विप्स कचरी वचरी भूनने के लिए बोल रही है, तो उसके साथ थोड़ी सी ले लेंगी, नहीं तो वो नहीं ज़्यादा चाय पीती हैं, दूध वगैरह अपना ले लेती हैं, चाय बहुत कम। तो यहाँ पे मैं भी वो कर रही थी। और फिर बस यहीं पे
थोड़ा बहुत ही काम है वही फ्री कर लूँगी। तो बस यहाँ पे हो गया है हमारा सारा काम। तो ये बच्चे यहाँ पे बैठ के कचड़ी वचड़ी अपना खा रहे थे और चाय वाय अपने पी रहे थे। मैं भी बैठ जाती हूँ यहीं पे। तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी हमारे साथ चाय नाश्ता कर लीजिए। और बस यही सब बच्चे अपना खुश हो रहे थे क्योंकि वो शाम का टाइम है, थोड़ा बहुत बच्चे बड़े दिन होते हैं, बच्चों को तो भूख लगी आती है देखो खाने के लिए। तो इसलिए रोटियां वोटियाँ ज़्यादा बच्चे वैसे नहीं पसंद करते हैं, ऐसी वैसी चीज़ें। यहाँ पे हो गई है अब रात, और रात के वही बज रहे होंगे 11। तो हमारा खाना पीना भी सब हो गया है, सारा कुछ हो गया है। तो कल अष्टमी है, तो हम सब लोग रहेंगे अष्टमी का व्रत। तो इसलिए हमारा सारा काम फिनिश कर दिया है हमने, किचन विचन भी साफ़ कर दिया है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपनी किचन किस तरह से साफ़ की है। तो यहाँ पे मैं फिर ये किचन में ये देखो मैंने इस तरीके से ये किचन साफ़ की है, पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर दी है क्योंकि कल व्रत है अष्टमी का। तो इसलिए पूरी अच्छी तरीके से बिल्कुल कुछ भी जूठा नूठा नहीं रखा है, सब साफ़ सफाई करके बिल्कुल अच्छी तरीके से सही कर दी है। तो सुबह व्रत रहूँगी उस हिसाब से। और छोटा सा पूरे दिन का छोटा सा रूटीन था। आप लोग कैसा लगा प्लीज़ वीडियो में बताना, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर भी करना प्लीज़। और न्यू हो तो भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।